शादी के बाद एक औरत का वाहद सहारा उसकी अपनी ज़ात या फिर शौहर होता है। और अगर शौहर ही बदमिजाज निकल आए, बदअखलाक निकल आए, आपको मारता हो, पीटता हो, गालियाँ देता हो, चार लोगों में उसको आपको इज्जत देने का तरीका ना आता हो, या लोगों के पीछे लगता हो, या अपने घर वालों के पीछे कान उसके कच्चे हों, तो फिर एक औरत क्या करे? उसकी एक औरत की लाइफ तो फिर बिल्कुल तबाह होगी ना, बर्बाद होगी। क्योंकि जब शादी हो जाती है, और आपको पता है हमारी सोसाइटी में मिडिल क्लास फैमिलीज़ में यही कहकर भेजा जाता है कि बेटे जब अब आपको हम शादी करके भेज रहे हैं, अब वहाँ से आपका जनाजा ही है। तो एक औरत बेचारी, एक लड़की बेचारी जो बहुत ही खूबसूरत अपने ख्वाब लेकर अपने माँ बाप के घर से एक दूसरे घर में आती है, न्यू फैमिली में आती है, तो वो तो परेशान हो जाते हैं। वो बिल्कुल उसका ज़हन महफूज होता है कि यार अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कि मैं एक, क्योंकि एक औरत आपको पता है कि सिर्फ एक शौहर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, उसके सहारे होते हैं। और अगर शौहर, ये शुरू से चलता आ रहा है कि जिस घर में, जिस फैमिली में एक शौहर अपनी बीवी को इज्जत देता है, वही खुश से और अच्छे तरीके से अपनी फैमिली में रह सकती है। अदरवाइज जो शौहर अपनी बीवी के लिए स्टैंड ना ले सकता, उसको चार लोगों में इज्जत ना दे सकता हो, या फिर उसके लिए बोल ही ना सकता हो, या फिर कोई भी उसके लिए कोई अच्छी बात है, कोई अगर उसके लिए कोई बुरी बात कह रहा है, उसको इतनी हिम्मत नहीं है कि आगे किसी के बोल सके, तो वो फिर औरत क्या करती है, सारी ज़िंदगी चक्की पिसती रहती है। चलो ये तो एक अलहदा बात है, स्टैंड लेना, इज्जत देना, या फिर उससे मोहब्बत कर। लेकिन अगर शौहर ही बदतमीज़ निकल आए, बदअखलाक निकल आए, तो फिर तो बिल्कुल ही लाइफ क्या हो जाती है, तबाही हो जाती है। तो इसलिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं कुछ आपको चंद ऐसी टिप्स बताऊंगी, ऐसे असूल बताऊंगी कि अगर आप उन पे अमल कर लेती हैं तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, आप अपने शौहर को समझ सकेंगी, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो वो इंशाल्लाह ज़रूर बदलेगा, और आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। मेरे चैनल पे जो भी न्यू व्यूवर्स हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। चलिए जी, बैक टू द पॉइंट पे आते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जब हमारी शादी होती है ना, हम न्यू घर में आते हैं, तो हमने बहुत सारे ख्वाब सजाए होते हैं कि मैं इस तरह से करूँगी, मैं अपने शौहर के साथ इस तरह रहूँगी, अपनी फैमिली के साथ, अपने ससुराल के साथ इस तरह से रहूँगी। लेकिन वो एकदम एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है। और यहाँ पे सॉरी टू से दो चीज़ें होती हैं, या तो फिर बहू बहुत अच्छी होती है और ससुराल वाले अच्छे नहीं होते, या फिर ससुराल वाले अच्छे होते हैं और बहू आते ही क्या करते हैं कि वो लड़ाई और फसाद वगैरह स्टार्ट कर देती है। सॉरी टू से मैं आपसे कह रही हूँ, अगर मेरी बहन को माइंड ना करे, होता है ये नहीं कि हर बहू, देखे ना समटाइम ऐसे होता है कि जब कोई भी लड़की दूसरी फैमिली से आती है, तो वो आती है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि भाई मेरे हस्बैंड के पास उसकी ना तो मदर बैठे, ना उसका फादर बैठे, ना उसके बहनें पास आए, सिर्फ मैं ही मैं हूँ। तो भाई अगर आप इस तरह से चाहती हैं, तो अगर आप ये चाहती हैं कि मेरा शौहर फिर मेरा होकर रहे, तो ऐसा नहीं। वो आपका 1 महीने हो सकता है, 2 महीने, 1 साल हो सकता है, लेकिन 2 साल के बाद आप अपने आप को इस स्टैंड, इस जगह पे आप खड़ी पाएंगी ना कि आप सोच भी नहीं सकें, और आपकी वो हालत हुई होगी ना, और आप खुद देखेंगे यार मेरे साथ हो क्या रहा है। पहली बात तो ये, अगर आप ये सोच लेकर अपनी न्यू फैमिली में आप इंटर होती है ना कि मैं जाके इस तरह अपना हुक्म चलाऊंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी, अपने पेरेंट्स की तरफ से तो आपकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरी भाभियाँ जो हैं वो मेरी अम्मी को पूछे, मेरे अब्बू का ख्याल रखे। लेकिन जब आप न्यू फैमिली में आती है तो आपका टोटली माइंड चेंज होता है। एक तो अगर मेरी बहन को अच्छा ऐसा सोच रही है, अभी उसकी शादी नहीं हुई या फिर होने वाली है, अगर मेरी किसी बहन की हो गई है, तो ये प्लीज़ जो आप ये चीज़ें कर रही हैं, ये करते हैं, या आपने अगर सोचा है, तो ये पहले अपने माइंड से निकाल दें, ठीक है। सेकंड के बाद, अगर आपको ससुराल अच्छा नहीं है और शौहर भी ऊपर से बदतमीज़ या बदअखलाक निकला है और आपको मारता पीटता, आपकी बात ही नहीं सुनता, तो फिर क्या करें? क्योंकि उसके आपके पास सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है, ठीक है। हम लोगों के पास, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के पास सेकंड ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स की इज्जत रखनी होती है, उनका मान रखना होता है, और उनकी खातिर हम सब कुछ सेक्रीफाइसेस कर लेते हैं, ठीक है। ज़िंदगी में या इस पूरी दुनिया कायनात में को 1-2% ऐसे लोग होते हैं जिनको ससुराल अच्छे मिलते हैं, जिन बहू की इज्जत होती है, या फिर उनके शौहर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे 98% जो है वो ज़्यादातर इसी तरह मेरी बहनें, बेटियाँ जो हैं वो जलील हो रही हैं अपनी ससुराल के फैमिली, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में, या फिर शौहर के हाथों। देखिए मेरी बात सुनिए, जब आपकी शादी हो गई तो सबसे पहले अपना मेन फोकस, अपना मेन टारगेट अपने शौहर पे रखें, किसी चीज़ पे नहीं रखें। मैं आपको आज ये फर्स्ट एडवाइस दे रही हूँ। मैं आपको पिछली तमाम वीडियोस में ये कहती हूँ कि सबसे पहले मेन फोकस आपका हस्बैंड होना चाहिए, उस पर रखें। वो देखें वो किस चीज़ को पसंद कर रहा है, किसको नहीं कर रहा, क्या चीज़ें उसको अच्छी लगती, क्या चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती। ये नहीं देखना मेरे ससुराल का फलां मेंबर, उसको क्या अच्छा लग रहा है, उसको क्या नहीं अच्छा लग रहा, उसको क्या कर रही है, मेरी अम्मी अब्बू क्या कर रहे होंगे, मेरे घर वाले क्या कर रहे, मेरे भाई को क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही, वो हमारे घर नहीं। सबसे पहले ये देखिए मेरे शौहर को क्या चीज़ अच्छी लग रही है, वो किन बातों से वो उसको बुरा महसूस होता है, किन बातों से वो चिढ़ता है,
क्या चीज़ है कि उसको बुरी लगे। फॉर एग्जांपल आपके घर में ससुराल में किसी ने भी आपकी कोई शिकायत लग गई, आपकी कोई बात बता दी, कोई भी ओवर कुछ हुआ है, तो जब शोहर शोहर फ़ौरन गुस्से में आता है आपके पास, या फिर शोहर काम से आता है, थका आ रहा आता है, बहुत ज़्यादा उस पे बर्डन होते हैं, ज़िम्मेदारियों को बोझ होता है, तो आप आते स्टार्ट हो जाती है, तुम्हारी बहन ने ये कहा, तुम्हारी माँ ने ये कहा, तुम्हारे बाप ने। आपको क्या लगता है कि आप इस तरह की सारी चीज़ें क्रिएट करके अपने शोहर का दिल उन अपनी उसकी फैमिली से दूर कर लेंगी? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। इससे क्या होता है, आप अपनी इससे ये होता है कि आप अपनी इमेज भी डाउन कर लेती हैं अपने शोहर की नज़रों में। एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि अगर आपका शोहर सुनता ही नहीं है आपकी बात, ठीक है, सिर्फ मारता गालियाँ देता, उसको पता नहीं इज्जत कैसे करनी, क्योंकि बीवी हमेशा एक आसान टारगेट होती है। शोहर कभी भी अपनी फैमिली के आगे मुंह नहीं खोल सकता, वो नहीं बात कर सकता, वो कुछ भी आप कर लें, वो आपको कुछ कह लेगा, आपको मार लेगा, आपकी इंसल्ट कर देगा, लेकिन अपनी फैमिली के आगे मुंह नहीं खोलेगा। तो फिर आपने, जाहिर है, फिर हमने अपने शोहर के साथ रहना, 24 आवर्स रहना, और सब कुछ उसी के साथ करना, हमारा फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ उसी के साथ है। तो जब आपके शोहर को फ़ौरन गुस्सा और वो किसी चीज़ में आपको कहे कि आपने ये बात माननी है, तो फ़ौरन उससे कहो कि ठीक है, ओके ओके, जैसे आप कह रहे हो मैं बात मान लेती हूँ, ठीक है। फ़ौरन आप एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि एक तो शोहर और ज़िद्दी ना, ऐसा कभी हो नहीं सकता। शोहर जो अना, उसका दूसरा नाम है। अगर बीवी भी ये चाहेगी कि मैं भी ज़िद्दी हो जाऊँगी, अना में आ जाऊँगी, तो फिर आपका रिश्ता कभी भी जो है वो परफेक्ट नहीं रहेगा, बैलेंस में नहीं रहेगा, वो बिगड़ जाएगा, और इस हद तक बिगड़ जाएगा कि इसका इम्पैक्ट आपकी नस्लों तक जाएगा, आपके बच्चों तक जाएगा, आपके खुद के आपकी ज़िंदगी, आपकी मेंटल स्ट्रेस और आपकी फिजिकली हर चीज़ पे आपका जो है ना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जब वो आपको किसी चीज़ में गुस्से में आए, या कोई भी ओवर रिएक्ट कर रहा है, कह रहा है तुमने ये करना है, ठीक है भाई, ओके ओके ओके, ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं, मगर एक दफ़ा उसको ठंडा कर दें, बिल्कुल ठंडा कर दें। फिर देखें 24 घंटे में कोई तो ऐसा टाइम होगा ना, कोई तो ऐसा मोमेंट होगा जब आपका शोहर फ्रेश मूड में होगा। फिर उससे कहें कि यार, मेरी ज़िंदगी का मेन मकसद, मेरी ज़िंदगी का फोकस सिर्फ आप है, मैं हर वो चीज़ करना चाहती हूँ जो आप चाहते हैं, मैं हर वो बात कहना चाहती हूँ जो आप कहते हैं, हर वो चीज़ करना चाहती हूँ जिससे आपको खुशी होती है, जिससे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट। मेरा इसके अलावा और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके चेहरे पे स्माइल चाहिए, मुझे आपकी खुशी चाहिए, मैं ये चाहती हूँ कि आपको मुझसे सुकून मिले, जैसे कुरान में है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास और एक दूसरे का सुकून है, ठीक है, पहली ये बात। सेकंड, आपने क्या करना है, उसे ये बोलना है कि मेरी बात सुने, होगा वही जो आप कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ इस तरह नहीं हो जाए तो ये ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो फिर वो, अगर फॉर एग्जांपल उस टाइम आपकी अगर बात वो ना भी माने, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर सोचेगा, क्योंकि आपने उसके माइंड में ये चीज़ डाल दी है, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि जब कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो, कुछ भी हो, तो वो ज़रूर थोड़ा बहुत सोचे कि यार, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, इससे क्या नुकसान है, इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो मेरी बात सुनिए, अगर आप ये कहेंगी ना कि आप बहुत अच्छी हैं, बहुत सीधी सादी, बहुत भोली भाली हैं, सीधे सीधे टू द पॉइंट आप बात कर लेंगी, या फिर होता है ना जब इंसान बहुत दिल का अच्छा हो, साफ हो, जब दूसरा बंदा आप पे तोहमत लगा रहे, इल्ज़ाम लगा रहे हो, या आपके बारे में कोई गिबत कर रहा हो, या कुछ भी एनीथिंग बात करते ना, तो फिर इतना गुस्सा आता है, दिल करता है सारी भड़ास निकालते। तो भाई, ज़िंदगी में आपको लफ्ज़ों की हेरा फेरी आनी चाहिए, घूम घमा के आपने वही बात करनी है, लेकिन आपने अपने रिश्तों को अच्छे से लेकर। एक हिकमत और दना औरत वही होती है जो अपनी ज़िंदगी को अपने खामद के साथ उसको अच्छे से लेकर चलती है, और अपनी बातें और अपनी सूल कुछ इस तरह से रखती है कि उसका खामद फिर उसको मानने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप ये कहेंगे ना, मैं सीधी सादी उसके सामने रख दूंगी, नहीं मैंने तो नहीं ये करना, वो तो गलत बोल रही है, वो तो झूठ बोल रही है, वो तो ऐसे हैं, तो आपका शोहर आपकी बात कभी भी नहीं मानने वाला। आपको कुछ टिप्स, कुछ असूल, कुछ तरीके आने चाहिए। ये बात मेरी आप लिख लें, आप खुद आजमा के देख लें, खुद पर्सनल एक्सपीरियंस करके देख लें। अगर आप इस तरह कभी अपने खामद को इस चीज़ पे आप कर सकेंगे माइल, तो मुझे बता दिए, आप कभी भी माइल नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको कुछ थोड़े से असूल इस तरह के आने चाहिए, ठीक है। जब उसका मूड फ्रेश हो, जब वो बात सुनने के मूड में होता है ना, 24 आवर्स में ऐसा टाइम ज़रूर रहता है, ठीक है, तो उसको ये बात बताएं कि ये अब मैंने करना वही है जो आप चाहेंगे, लेकिन अगर ये इस तरह से इस तरह हो जाए तो ये ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो अपने शोहर के सबसे पहले नेचर को समझे, मत ये सोचें मेरी भाभी की बहन उनकी क्या हो रहा है, मेरी भाई, अगर आपकी बहन का कोई बाई चांस भाई लकी आपका हस्बैंड आपकी बहन का अच्छा निकला, उसका वो हस्बैंड तो उसके साथ ऐसे करता है, मेरी दोस्त का हस्बैंड तो मेरी दोस्त के साथ। अब मत करें अपने शोहर को किसी के साथ कंपेयर। जब भी आप अपनी लाइफ को, अपने शोहर को, उसकी नेचर को दूसरों लोगों के साथ कंपेयर करने लगेंगी, तब वहीं उसी पॉइंट से आपका रिश्ता ख़राब होने लगेगा। तो इसलिए मेरी बहनों, कभी भी किसी की बातों में मत ही होता है कुछ ऐसी मेरी बहनें होती है, कुछ ऐसे लोगों की आदत होती है बढ़ा चढ़ा के बातें करने की। यार मेरा शोहर तो मुझे बहुत सरप्राइज देता है, मुझसे बहुत प्यार करता है, मोहब्बत करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। तो औरत के दिल में आती है, यार ये इतनी खुशकिस्मत है। तो आपको क्या पता वो आपको सच बता रही है, झूठ बता रही है। फॉर एग्जाम्पल चले सच ही बता रही है, तो यार जिंदगी में 1% ऐसे केसेस है। अब आपकी ज़िंदगी है,
आपका शोहर है और अब आपने ही डील करना है हिकमत और दनाई के साथ। मत आए लोगों की बातों में, मत अपने शोहर को किसी दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करें। मत ये सोचें कि भाभीयों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मेरी नंद क्या कर रही है, उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कौन मेरे बातें में बातें कर रहा है, कौन इल्ज़ाम लगा रहा है, कौन तोहमत लगा रहा है। सब कुछ छोड़ दें, अपना मेन फोकस अपने शोहर पर रखें, उसकी लाइफ में रखें। देखें वो किन चीज़ों से खुश होता है, उसको क्या चाहिए मुझसे। अगर आप अपने शोहर का दिल जीतने में कामयाब होंगे, अगर आप अपने शोहर का दिल जीतने में कामयाब हो, यकीनन आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। हम जब दूसरों की ज़िंदगियां देखने लग जाते हैं, अपने शोहर का कंपेयर करने लग जाते हैं, हमें यही नहीं पता हमारे शोहर की नेचर क्या, हमें यही नहीं पता उसे किस बात से गुस्सा आता है, किन चीज़ों से उसे सुकून मिलता है, तो फिर हमने क्या कामयाब होना अपनी ज़िंदगी में। सो इसलिए माय डियर सिस्टर्स, माय डियर क्वींस, माय डियर यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी सी बहनों, इसलिए ये चीज़ें अपने माइंड में आप रख लें। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं देखेंगी, नहीं समझेंगी कि शादी के बाद वाली ज़िंदगी कोई आसान नहीं होती। ये बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो बहुत सारी ऐसी मंजिलें होती हैं जहाँ से हमें औरतों को गुजरना पड़ता है। और एक और बात, अगर आपको ये लग रहा है ना कोई ससुराल में मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो भाई ये हर दूसरे घर की कहानी, हर दूसरे बहू के साथ ऐसा हो रहा है, आप कोई अनोखी नहीं है। इसलिए चीज़ों को डील करना सीखें, बातों को डील करना सीखें। अगर आप कोई भी अदालत लगी, कोई फैसला सुना जाए, तो उनको यार डील करना सीखें, अपना ज़र्फ बड़ा रखें, अपना आप देखें, मत करें। ठीक है, जो कर रहा है करने दो। क्या आपको जब आपको शोर दिखेगा यार इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये क्या सियासतें घर में जो कुछ हो रही है, ये तो सिर्फ मेरी खुशी चाहती है, मेरा सुकून चाहती है, तो कोई भी इंसान इतना पागल नहीं होता। जब आप खुद ही अपनी ज़िंदगी में खुद ही आप अपनी परेशानियां क्रिएट कर रहे होते हो खुद, क्योंकि आप सही होते हो ना आप, और आप खुद ही अपने मुंह से अपने शोर से दूर हो रहे हो। तो यार उसने मुझे ऐसे कह दिया, आपकी माँ तो ऐसी, आपकी बहन तो ऐसी, ये वो ऐसे फलां फलां फलां, तो वो ये समझेगा कि ये मेरी फैमिली को अच्छा नहीं समझे। उसने कभी भी ये नहीं सोचना कि यार मेरी बीवी ठीक है, इसको ऐसे क्यों कहा गया, इसको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है, ये तो ऐसी नहीं थी, इसको क्या हो गया। तो बजाय इसके कि वो डीप में जाए, वो देखे कि मेरी बीवी आखिर चेंज क्यों हो गई, ये क्यों इस तरह से बिहेव करी, उसने ये कहना कि तुम तो मेरी फैमिली को अच्छा ही नहीं समझती, तुम्हारा तो काम ही ये है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में कुछ असूल सेट करें, अपने शोहर को किस तरह से आपने माइल करना है, किस तरह से उससे अपनी बात मनवानी, ये तरीके आपको आने चाहिए। आई होप कि आज की जो वीडियो में आपको बात में समझाना चाह रही थी वो आप समझ चुकी होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।